हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट सपनों को दे उड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 3 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के लिए आप सभी को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है। वो कैसे करना है, देखिए आप सभी को ये दिख रहा होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.naukriexpert.com। आपको गूगल में सर्च करना है www.naukriexpert.com। जिस भी दिन को आप विजिट करेंगे उस दिन की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ टॉप पे अवेलेबल है, वो डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना है आपको। ठीक है, टेस्ट अटैम्प्ट करना है डेली करंट अफेयर का। ठीक है, वहीं भी आपको मिलेगा, अच्छे से अटैम्प्ट करना है। इससे आपको एनालिसिस होगा कि आपने कितना पढ़ा है, किस लेवल तक पढ़ा है। ठीक है, जितने मेरे यूजर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर क्लास के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि डेली करंट अफेयर क्लास जो रोज सुबह 6 बजे होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और जितने भी साथी हैं जिन्होंने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया, सभी फॉलो कर लीजिए हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को। यहाँ से आप हर एग्जाम संबंधी और हर जो भी करंट संबंधी जो अपडेट है आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं वन बाय वन, एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी साथी डटे रहेंगे लास्ट तक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पे, कौन से राज्य के अंदर किया गया है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहार के अंदर किया गया है। ठीक है, बिहार के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, तो नीतीश कुमार जी क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर राज्यपाल पूछे तो फागू चौहान हैं। ठीक है, किसे भारत के पहले जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। गाय के गोबर से बने खादी जो प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन किया गया है, तो जयपुर में किया गया है। और हाल ही में किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल जो सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है, तो गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो कौन से राज्य ने ये मंजूरी दी है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से राज्य ने, महाराष्ट्र ने। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री जो बागवानी जो बीमा योजना है, फसल बीमा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकारी स्कूलों में जो हॉबी हब जो स्थापित करने की घोषणा की है, तो दिल्ली के अंदर की गई है ये। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की पहल शुरू की है, तो कौन सी राज्य सरकार ने ये पहल शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पहल शुरू की गई है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर जो फ्रेम वर्क पर लाइव होने वाला पहला जो सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है, तो कौन सा बैंक बन गया है, तो यूनियन बैंक बन गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहे यूनियन बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले इसके सीईओ कौन है, तो इसके जो सीईओ कौन है, राज किरण राय जी, क्या है इसके सीईओ है इंडियन बैंक के, यूनियन बैंक के। ठीक है, तो राजकिरण जी राय क्या है, यूनियन बैंक के सीईओ है। ठीक है, अगर आपसे पूछते कि स्थापना कब हुई थी, तो 11 नवंबर 1919 मुंबई में इसकी हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना बनाई थी, कौन सी राज्य सरकार ने ये जो योजना बनाई गई है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना बनाई है। और किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक स्थापना की है, तो कर्नाटक सरकार ने ये स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 का है कि हाल ही में किसने यूके का जो कॉमनवेल्थ जो पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है, तो ये जो अवार्ड जीता गया है ना, किसके द्वारा जीता गया है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा, तो किशोर कुमार दास के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य की जो ई प्रस्ताव प्रणाली ने
जो प्रतिष्ठित जो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतता है तो मेघालय। और हाल ही में किसे जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो ये जो अवार्ड दिया गया किसको दिया गया है, सर डेविड एटनबरो को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में किसे जो लोरियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो मैक्स वेरस्टेपन को चुना गया है। और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए जो ओपन फॉर ऑल डिजिटल जो इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है, तो ये जो इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए किस बैंक ने जो विकलांग कर्मचारियों के लिए जो प्राइड CRMD जो मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया गया है, तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये मॉडल लॉन्च किया गया है। और हाल ही में किस बैंक ने UI जो पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है 2021 का, तो साउथ इंडियन बैंक द्वारा जीता गया है। और किस संस्था ने दुनिया का पहला जो वन्य जीव संरक्षण जो बॉन्ड जारी किया है, तो विश्व बैंक के द्वारा ये बॉन्ड जारी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में किस बैंक द्वारा एग्री जो इन्फिनिटी जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये जो है ना कार्यक्रम यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है। छठा हमारा हाल ही में जो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या गया बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए हाल ही में किसके द्वारा जो इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया गया है, तो चुनाव आयोग द्वारा। और हाल ही में कहाँ पर जो साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, दिल्ली में किया गया है इसका। और किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व आयोजन किया गया है, झांसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हमारा हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। ठीक है, कौन से जेंडर संवाद का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने की जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो देख लेते हैं। देखिए जो 19 अगस्त को है ना विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस है। 26 अगस्त को जो महिला जो समानता दिवस, और 26 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेते हैं डेली। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए जो मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन से मंत्रालय द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट जो सेल्फी अभियान शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जो युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। और हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है, तो ये भी दी गई शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये दी गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन था वो क्या था कि किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनाया गया है, तो कौन से अभिनेत्री बनाया गया है, तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था आप उसका कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर क्या करें। देखिए हाल ही में जो माइग्रेशन जो ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला राज्य का जो कौन सा पहला राज्य बढ़ गया है ऐसा करने वाला, तो इसका आपको करंट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज हमारी 231 की क्लास है। 230 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए वन बाय वन इसमें एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था, तो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। अजंता की जो गुफाओं के चित्रकारी किस धर्म संबंधित है, तो बौद्ध धर्म संबंधित है। और भारतीय डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1972 में इसका शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेल है। भारत के जो प्रथम विद्युत रेल कब से थे, 1925 में, डेक्कन क्वीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लद्दाख है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी साथी इनको अच्छे से रीड कर लेंगे। रीड करने के लिए आपको पीडीएफ की जरूरत है। पीडीएफ आपको यहाँ से प्राप्त करना है, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrespondent.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर पीडीएफ के साथ अन्य एग्जाम संबंधी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सभी जिन साथियों ने सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया, सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। चलने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो साथियों, आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।